क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के फौजी हमारे सरहदों पर हैं, मैं उनका नमन करता हूं। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो सरहदों पर इस मुल्क की और हमारी हिफाजत के लिए हैं। मैं तो उनको सलूट करता हूं। क्योंकि मैंने क्या कहा, दलाल कौन है, क्या है? फौजी दलाल हो सकता है? फौजी देश की सेवा कर रहा है। अरे उनको नमन करना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कितने हमारे फौजी सरहदों पर शहीद हो गए, बल्कि हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए दुआएं करनी चाहिए। नमस्कार, आप देख रहे हैं दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल। खबर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून से है। देहरादून में चुनाव चरम सीमा पर है और चुनाव का बाजार इतना गरमाया हुआ है कि मैं हाफ टी शर्ट पहन के आ गया। और आज बात करेंगे जो पूरे देहरादून में जो मुख्य चुनाव चल रहा है वो मेहुवाला का चल रहा है। मेहुवाला में लगातार बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, फौजियों को लेकर बातें की जा रही हैं, उस बारे में बात करेंगे। और आज हमारे साथ खड़े हैं वार्ड 88 के पूर्व प्रधान सुलेमान अंसारी जी। बात करेंगे कि क्षेत्र में कैसे विकास होगा, कैसे बदलाव होगा, क्या नीतियां रहने वाली हैं। सुलेमान अंसारी जी, मैं आपसे एक सवाल जानना चाहूंगा। जो यह मेहुवाला क्षेत्र है, यहां से सड़क जो जाती है वो और राज्य को कनेक्ट करती है, जैसे हिमाचल हुआ, पंजाब हुआ, हरियाणा हुआ। यहां पर जो है ट्रैफिक बहुत रहता है। अगर आप सत्ता में आते हैं तो कैसे मैनेज करेंगे? देखिए, पहले मैं आपके चैनल का धन्यवाद करता हूं। जो आपने ट्रैफिक की बात की है, ट्रैफिक की जो हाईवे की जो व्यवस्था है, जो हाईवे हमारे नेशनल हाईवे हैं, जो वैसे ट्रैफिक हमारे हैं, तो उसकी व्यवस्था सरकार का काम है। जो हमारे नेशनल हाईवे से हटके जो रोड हैं उसको बनाना, उसकी साफ सफाई रखना, उस पर काम करना, योजनाएं लाकर उनको सुधार करना, ये हमारा काम है। लेकिन जो नेशनल हाईवे का है, हम उनको सपोर्ट करते हैं। क्योंकि जब नेशनल हाईवे यहाँ से हमारा रोड ये जब चौड़ा होने लगा तो मैं ग्राम प्रधान था, तो डीएम साहब का फोन है, हमने डीएम साहब से मीटिंग करी कि आपके यहाँ तो मेहुवाला बहुत बवाल होने वाला है, उस तरीके से आप कोऑपरेट करिए। तो हमने डीएम साहब से कहा आप कोई फोर्स नहीं लगाएंगे। हमने बिना फोर्स के सबसे पहले मैंने अपने मकान की बाउंड्री तोड़ी। और उसके बाद मेरे एक ग्रामीण के लोग इतने समझदार हैं कि कभी बता दीजिए कि पुलिस का साथ कोई विवाद हुआ हो। हमने सिर्फ इतना कहा, हमारी मस्जिद आ रही थी, ये मस्जिद में कोई जेसीबी नहीं लगेगी, हम अपने आप हटाएंगे। हमने मस्जिद अपने आप हटाई। हमारा रौजी बिरादरी का कब्रिस्तान था, वहाँ सिटी मजिस्ट्रेट आई कि हम इसको तोड़ेंगे। हमने कहा नहीं, हम इसको खुद हटाएंगे। हमने सरकार को सपोर्ट किया, हमने कानून का सपोर्ट किया, हमने कानून का उल्लंघन नहीं किया। देख लीजिए आप, मस्जिद भी हटी हुई है, कब्रिस्तान भी हटा हुआ है। कब्रिस्तान की बाउंड्री हमने अंदर की है। ठीक है, हमारे लोगों को तकलीफ होगी लेकिन सबने बर्दाश्त किया है, क्योंकि समझदारी से काम लिया है। जो रोड, जो सरकार का मैप है, जो पीडब्ल्यूडी का है, जो आपका एमडीडीए का है, तो एमडीडीए में जितना रोड है वो उतना लिया जाएगा। और हमारे जो अगर हम उसमें विवाद खड़ा करते हैं तो विकास ठप हो जाता है। दूसरी पार्टी द्वारा बताया जा रहा है कि सामूहिक भवन बनाया जाएगा, ईदगाह बनाई जाएगी, 20 करोड़ की संपत्ति मुफ्त में दी जाएगी। आप अगर क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, मैं अपने विकास के बारे में बता सकता हूँ। मैंने 2014 में जो विकास किए वो जनता ने बताया, मैंने भी दूसरे चैनल से ही बताया कि मैंने क्या क्या किया। आपको मैं बता देना चाहता हूँ। लेकिन आप ये बताइए कि विकास उन्होंने क्या किया है जो आज कह रहे हैं। आप 5 साल में वो प्रधान रहे, उन्होंने सामूहिक भवन क्यों नहीं बनवाया? हमने बनवाया। हमने बरात घर बनवाया तेलपुर के अंदर, मेरी ग्राम सभा के समय में बना। ठीक है, मेरी ग्राम सभा तेलपुर में आप देख लीजिए, उसमें अपना लक्ष्मणगढ़ी में हमने बरात घर बनवाया। और आप ये लगा लीजिए कि इन्होंने जो आज कहते हैं हम ईदगाह की जब जमीन देंगे, तो कहाँ से देंगे? पूरी जमीनें तो बेच खाई, तो अब कहाँ से देंगे? मैं टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ उस पर, उसका जवाब उनसे मांगेंगे वो कहाँ देंगे। उनके पास कहाँ से आएगी संपत्ति और कहाँ देंगे वो? जब वो पहले प्रधान रहे तो तब भी उनका कर्तव्य बनता था, तब भी वो दे सकते थे। आज जनता को लुभाने, सब जनता को पता है ये भोली भाली जनता नहीं है, सब समझदार जनता है। इनको सब पता है कि जुमलेबाजी है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का कैंडिडेट है। तो जो वहां भारतीय जनता पार्टी जुमलेबाजी करती है और धरातल पे कुछ नहीं करती है, वही ये कर रहे हैं। आज कह रहे हैं कि भाई बटोगे, तो वो क्या, किसका नारा है? योगी जी का है। अरे हम सब लोग एक सब में खड़े हैं, एक ही सब में खड़े महमूद अयाल, ना कोई बंदा है ना कोई अरसे ना, सब हम एक हैं। और हम एक पेश इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं।
वो अब एस इमाम चाहे रौजी बिरादरी का हो, अंसारी बिरादरी का हो, तेली बिरादरी का हो, कुरैशी बिरादरी का हो, फकीर हो, सब उसके पीछे चाहे बादशाह हो, सब उसके पीछे हम नमाज पढ़ते हैं, सब हम एक हैं। और एक कब्रिस्तान के अंदर हम दफन होते हैं, हम सब एक हैं। तो क्यों बिरादरीवाद पे बांटना चाहते हो लोगों को? इस चीज के लिए, इस चीज की मैं सख्त से सख्त मजम्मत करता हूं और मैं उन लोगों की बिल्कुल इस चीज के खिलाफ हूं। और जो आपने पूछा हमारे जो फौजियों के बारे में जो कहा गया है, वो बिल्कुल बर्दाश्त के लायक नहीं है, क्योंकि पूरे हिंदुस्तान के फौजी हमारे सरहदों पर हैं। मैं उनका नमन करता हूं। उन्होंने अपने बीवी बच्चों को छोड़कर वो सरहदों पर इस मुल्क की और हमारी हिफाजत के लिए हैं। मैं तो उनको सलूट करता हूं, क्योंकि उन्होंने इस देश की हिफाजत की है। और जो लोग उनके बारे में कुछ कहेगा वो नाकाबिले बर्दाश्त। फौजियों को तो दलाल भी बताया जा रहा है, क्या कहेंगे उस बारे में? देखिए, मैंने क्या कहा, दलाल कौन है, क्या है? फौजी दलाल हो सकता है? फौजी देश की सेवा कर रहा है। अरे उनको नमन करना चाहिए, उनको सलाम करना चाहिए। वो अपने बीवी बच्चों को छोड़कर कितने हमारे फौजी सरहदों पर शहीद हो गए, बल्कि हमें उनके लिए दुआएं करनी चाहिए, उनके बच्चों के लिए दुआएं करनी चाहिए कि भाई उनके बच्चे अच्छे से रहें, कि उन्होंने इस मुल्क की हिफाजत के लिए अपनी बलिदान दिया है, आज इसके लिए कुर्बानी दी है। तो हमें तो ये सोचना चाहिए। लेकिन आज अगर हम इस तरीके की टिप्पणी करेंगे तो मेरे लिए ये पूरी जनता उसका जवाब अभी 23 तारीख को दे देगी। इस रैली के बारे में क्या कहेंगे? देखिए, रैली ये भीड़ ऐसी नहीं है, ये भीड़ वोटर वाली है। ये जितने वोटर हैं इसमें एक भी आदमी हमारा बाहर का नहीं है, सारे लोग हमारे ग्रामीण के हैं, सारे लोगों की मोहब्बत है। मेरी तो आंखों में आंसू है जो इन्होंने मुझे प्यार दिया है। और ये प्यार मेरे साथ आज से नहीं, मैं जब से राजनीति में आया हूं, जब से इन लोगों का प्यार मेरे साथ रहा है। 2014 में जो कैंडिडेट चुनाव लड़ा था, 17 दिन में मैं चुनाव जीत के आया था। जो कैंडिडेट वो 1 साल से तैयारी करी थी, 17 दिन के अंदर हमारे ग्राम प्रधान, पूर्व ग्राम प्रधान, जिला पंचायत सदस्य रौन नसीम अहमद थे, उसमें मुझे तय किया गया और उसमें हम लोग चुनाव लड़े और 17 दिन में चुनाव जीत के आए। ये जनता का बहुत बहुत धन्यवाद था। और 2025 में भी मुझे उम्मीद है कि मेरी उस बेटी को ये जिताकर भेजेंगे और 25 तारीख को इंशाल्लाह जीत होगी निश्चित। जनता से कोई अपील करेंगे? जनता से मेरी जनता से अपील है कि भाईचारा बनाए रखें। जो हमारे लोग और थे वो निर्दलीय प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, वो सब हमारे अपने लोग हैं। मैं सबसे कहना चाहता हूं कि एक भाईचारे को कायम रखें। चुनाव परसों चला जाएगा, हमने यहीं रहना है, एक दूसरे के साथ शिरकत करनी है, एक दूसरे के साथ बैठना है। हम ऐसी टिप्पणी ना करें कि हम किसी से फेस मिलाने लायक भी ना रहें। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि भाईचारा कायम रखें और 23 तारीख तक सबको भाईबंदी और सबको अपना भाईचारे से वोट करें और कांग्रेस को वोट करें। कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो आपका विकास और आपके साथ मिलजुल कर रहना चाहती है। सेकुलर पार्टी एक ऐसी हुई है कांग्रेस। तो ये थे हमारे साथ मेवाला के पूर्व प्रधान सुलेमान अंसारी जी। आप देख रहे थे दून वार्ता टीवी हिंदी न्यूज चैनल, उत्तराखंड की आवाज आपके साथ। जय हिंद, जय भारत।